नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट आज आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जिसे सुनने के बाद आप शायद से रात में स्मार्टफोन का इस्तेमाल ना ही करो। आज की हमारी कहानी में राधा नाम की लड़की के साथ कुछ ऐसा ही होता है। उसे रात में एक अचानक से अजीब सा अननोन टेक्स्ट आता है और उसके बाद उसके साथ क्या हुआ, वो बची नहीं और आप इन सभी चीज़ों से कैसे बच सकते हो, ये सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी होगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डीप डाउन इनटू इट। और इस कहानी का नाम है द अननोन टेक्स्ट। रात का अंधेरा और खामोशी चारों तरफ छाई हुई थी जब राधा के फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आया। वो अपने बिस्तर पे पड़ी हुई थी और उसके पढ़ने वाले लैंप की हल्की सी रोशनी दीवारों पर एक लंबी परछाई बना रही थी। उसने बेड साइड टेबल से अपना फ़ोन उठाया जिसमें एक टेक्स्ट मैसेज उसका इंतज़ार कर रहा था किसी अनजान नंबर से, और उसमें लिखा था, डू यू सी मी? राधा ने अपनी आंखें मली। शायद ये कोई मजाक कर रहा है, उसने सोचा। उसने ये मजाक समझकर इसे नज़रअंदाज कर दिया। उसने फ़ोन वापस रख दिया और अपने किताबों में लौट गई। कुछ ही पलों बाद उसका फ़ोन फिर से बज़ करने लगा। वही नंबर से एक मैसेज आया था जिसमें लिखा था, लुक आउटसाइड। अब उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। जिज्ञासा और उसका हल्का सा डर अपनी किताबों को रखकर खिड़की के पास उसे ले आया। उसने पर्दे हटाकर देखा, अंधेरों में झांकने की पूरी कोशिश की, पर गली पूरी खाली थी, जैसे कि वो हमेशा रात में रहा करती थी। जैसे ही वो वापस मुड़ने लगी, उसका फ़ोन फिर से बज करने लगा और इस बार उसे एक मैसेज आया, इन द मिरर। राधा की सांसें थम गईं। धीरे धीरे उसने सामने दीवार पर लगे आईने की तरफ देखा। पहले तो उसे सिर्फ उसकी परछाई दिखाई दी, पर थोड़ी ही देर में उसे हिलता हुआ एक साया अपने पीछे दिखाई दिया। और जब उसकी आंखें वापस से फ़ोन पर झुकी, उसमें मैसेज आया था, गेट आउट। उसका दिल घबरा गया। उसने अपना फ़ोन उठाया और वो दरवाजे की तरफ भागने लगी। दरवाज़ा ठंड की वजह से जाम हो गया था और उसमें आगे से ताला लगा हुआ था। उसने घबराहट में उसे मैसेज किया। उसके हाथ कांपते हुए लिख रहे थे, Who are you? What do you want? फिर जवाब तुरंत आया, टू वॉच। ऐसा मैसेज आने के बाद पूरे रूम में ठंड भरी हवा चलने लगी और उसने जब हेल्प के लिए फ़ोन करने की कोशिश की, तब उसके फ़ोन में फिर से एक टेक्स्ट मैसेज आया। इस बार लिखा था, अंडर द बेड। अब उसकी नज़र बिस्तर के कोने पर जा रुकी। हर समझदार हिस्सा चिल्ला रहा था कि वहाँ मत देखो, लेकिन एक अजीब सी क्यूरियोसिटी ने उसे अपने घुटने पर झुकने पर मजबूर कर दिया। धीरे से उसने बेड का कपड़ा उठाया और नीचे देखा। नीचे दो लाल सी आंखें जो उसके तरफ धीरे धीरे बढ़ रही थी, उसका इंतजार करती हुई कि वो कब उसे देख ले। अब इतना देखते ही राधा ने खड़े होकर भागने की कोशिश की, पर वो फिर से गिर गई। राधा के गिरते ही उसके फ़ोन में अचानक से फिर से एक मैसेज आया। अब इस बार उसमें लिखा था, नो वेयर टू रन। भागने की कोई जगह नहीं है तुम्हारे पास। अब ये मैसेज देखते ही राधा जोरों से चिल्लाने लगी, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, हेल्प हेल्प। लेकिन कोई भी उस रूम में नहीं आया क्योंकि आसपास कोई था भी नहीं। तब वो धीरे धीरे वो जीव उसकी तरफ बढ़ने लगा और जैसे ही उसके हाथ राधा के ऊपर पड़े, राधा शांत हो गई। और उस दिन के बाद से आज तक राधा किसी को नहीं दिखी। कुछ दिन बाद वहाँ पुलिस भी आई, लेकिन उन्हें वहाँ पे राधा का कोई सुराग नहीं मिला। बस उसके फ़ोन में एक मैसेज था जो कि उसका आखिरी मैसेज था, ऑलवेज वॉचिंग। मैं तुम्हें हमेशा देख रहा हूँ और हमेशा देखता था और हमेशा देखता ही रहूँगा।
तो अगर आप भी कभी इन सभी चीज़ों में फंसे तो कभी भी अपने मैसेज का रिप्लाई मत कीजिएगा।